आज हम लोग बिल गेट्स जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट है, उनके कुछ कोटेशंस हैं, उसको और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम खुद का अपमान कर रहे हो। मतलब हम लोगों को कभी भी अपना तुलना किसी और से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी इंसान का एक अलग इंडिविजुअलिटी है, एक अपना पहचान है, एक अपना यूनिक पोटेंशियल है, एक अलग खासियत है। इसलिए हम लोगों को कभी भी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसे कि गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, सूरजमुखी है, सभी फ्लावर का, सभी फूल का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, अपना एक गुण है, अपना एक खासियत है। यदि हम लोग तुलना करने लगे कि अच्छा चमेली गेंदा जैसा क्यों नहीं, अच्छा गुलाब चमेली जैसा क्यों नहीं, क्यों तुलना करना भाई। सबका एक अपना खासियत है, सभी फूल में एक यूनिकनेस है, सभी का एक अलग पहचान है, अपना खासियत है, अलग यूजेज है। तो क्यों दूसरों से तुलना करना। या फिर जैसे कि मछली पानी में तैरने के लिए बना है, यदि हम उसको बोले कि अच्छा ये धरती पे क्यों नहीं चलता, भाई वह मछली है, पानी में तैरने के लिए बना है, उसका एक अलग खासियत है, वह उस चीज के लिए बना है। मछली पानी में तैरने के लिए ही बना है, उसका वही खासियत है। तो क्यों जमीन पे चलना, क्यों जमीन पे तेजी से चलना, उसको आप पानी में ही रहने दीजिए। मैं आपको ओवरऑल यह बताना चाह रहा हूं कि आपको कभी भी किसी और से तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एक अलग इंडिविजुअलिटी है, आपका एक अलग पहचान है, आपका एक अलग यूनिकनेस है। और यदि आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप अपनी यूनिक स्ट्रेंथ, आप अपनी यूनिक पोटेंशियल को कम करने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा भी था कि अच्छी बात है खुद में खुद को ढूंढ कर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हो। अच्छी बात है खुद में खुद को ढूंढ कर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हो। सभी लोगों के पास एक असीम क्षमता होती है, सभी लोगों के पास एक असीम क्षमता होती है, मतलब अनलिमिटेड। सभी लोगों के पास एक असीम क्षमता होती है, क्यों दूसरों से तुलना कर अपनी क्षमता को घटा रहे हो। अच्छी बात है खुद में खुद को ढूंढ कर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हो। तो आप खुद में खुद को ढूंढकर अपनी एक अलग पहचान बनाइए। क्यों दूसरों से तुलना कर रहे हैं, क्यों दूसरों से तुलना करके आप अपनी यूनिक पोटेंशियल को, आपका जो यूनिक स्ट्रेंथ है उसको कम करने का काम कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। तो आपका जो स्ट्रेंथ है उस पर काम कीजिए, और आप कभी भी अपने आप से किसी और की तुलना मत कीजिए। और हाँ, याद रखिएगा, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको किसी और के जैसा बनने की जरूरत नहीं, आप खुद का बेहतर वर्जन बनिए, आप खुद का बेस्ट वर्जन बनिए। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी गलती है। यदि आप गरीब घर में पैदा हुए तो यह आपकी गलती नहीं, यह आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन यदि आप गरीबी में मर जाते हैं तो यह आपका पूरा का पूरा गलती है, क्योंकि आपने उस गरीबी से उठने के लिए कुछ वैसा काम नहीं किया जो आप उस गरीबी से बाहर निकल सके। वही जो पहले जैसा चलता आ रहा था कि हार्ड वर्क करते चले जाओ, आप उसी चीज को कंटिन्यू करते चले गए। लेकिन क्या है वह चीज जो पैसा कमाने में मदद करेगा, वह गरीबी से बाहर निकालेगा, आप उस चीज पे काम किए ही नहीं। और आपको पता है कि यदि आप वही काम को करते रहेंगे जो पहले से करते आ रहे थे, मतलब जब गरीबी में थे तब भी करते आ रहे थे, तो आप बाद में भी वही बनेंगे जो पहले बने हुए थे, मतलब आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि जो पैसा कमा रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, वो डिफरेंट, क्या वह चीज डिफरेंट कर रहे हैं जो उनको पैसा कमा के दे रहा है। आप उनसे डायरेक्टली मिल तो नहीं सकते, लेकिन उनके कुछ बुक्स हैं, उनके कुछ पॉडकास्ट हैं, इंटरव्यू हैं जो कि अभी के समय में इजिली अवेलेबल है। आप उसको पढ़ के, समझ के और आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप अपने मानसिकता को, अपने जो मनस्थिति है, माइंडसेट है, उस पर यदि अपने थॉट प्रोसेस पे काम कर लेते हैं तो आधा लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। मतलब गरीबी की रेखा से आप वहीं पे जीत जाते हैं, आधा लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। और आधा जो है आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। यदि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो आप तो माइंडसेट के लेवल पे जीत तो जाते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं आता। तो आधा माइंडसेट का लड़ाई है, थॉट प्रोसेस का लड़ाई है, और आधा
जो है आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मतलब बैटल फील्ड में लड़ना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए। और जैसे ही आप उस तरह की किताबें पढ़ेंगे, उस तरह का पॉडकास्ट इंटरव्यू सुनेंगे, तब आपका थॉट प्रोसेस जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप अभी बाजार जाते हैं, आपको कोई चीज़ महंगा लगेगा तो आप क्या कहेगा, यार मेरे औकात के बाहर है। लेकिन जब आपका माइंडसेट बेहतर होता चला जाएगा, तब आप इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बोलिए कि मैं इसको कैसे एफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को कैसे पा सकता हूँ। दैट्स द क्वेश्चनिंग, दैट्स द माइंडसेट, दैट्स द थॉट प्रोसेस। और यही थॉट प्रोसेस आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है, आपको बनाने की ज़रूरत है, जो कि आपको पैसा कमाने में मदद करने वाला है। एक अच्छा किताब है जिसके माध्यम से आप अपने थॉट को और एक्सपेंड कर सकते हैं, और बहुत से लोगों ने इस किताब को रिकमेंड किया है, स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। और इस किताब को पढ़ के आप अपने थॉट को बहुत लेवल पे एक्सपेंड कर सकते हैं, और आप उसे समझ पाएंगे कि क्या वह कॉमन ट्रेड्स हैं जो सभी सक्सेसफुल पीपल लोगों में है। और यदि आप किसी का किताब पढ़ते हैं तो आपको इससे यह भी फायदा होने वाला है कि आप किसी के 30-40 साल का जो अनुभव है, 30-40-50 साल का जो अनुभव है, आप उसको पढ़ रहे हैं, और आप उसको पढ़ के 30-40 साल और आगे जा रहे हैं, तो आपको इससे यह फायदा भी होने वाला है। और हाँ, आपको एक और बात याद रखने की जरूरत है, आपको हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना। हार्डवर्क मतलब क्या, जो पहले से करते आ रहे हैं, मतलब अपना मेहनत करते रहना। और स्मार्ट वर्क मतलब उसको एक अलग प्लानिंग के साथ, मतलब सिर्फ अपने अनुभव से नहीं, मतलब दूसरे के अनुभव से भी सीख के आप अपने काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब किताब पढ़ के, पॉडकास्ट सुन के, इंटरव्यू सुन के आप सीख रहे हैं दूसरों से, और दूसरे के अनुभव को लेकर भी आप अपने प्लान को और बेहतर बना रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दिस इज अ स्मार्ट वर्क। और आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों को कंबाइन कर काम करने की जरूरत है। आपके सबसे असंतुष्ट ग्राहक आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विस देने का काम कर रहे हैं, तो जो आपका जो सबसे असंतुष्ट ग्राहक होगा, जो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वह आपको और उस प्रोडक्ट के बारे में बेहतर बता पाएगा, ताकि आप अपने उस प्रोडक्ट को, सर्विस को और भी बेहतर बना के और उसको और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। यही हम लोग यदि जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो आप उस लोगों से बात कीजिए जो आपको बहुत ही नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपके गलती और खामियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए कि क्या आपके अंदर वह खामियां हैं, गलती है, जिसको आप और बेहतर बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, आप अपने गलती को सुधार करके अपने आप को और भी बेहतर, अपने आप को और भी नेक्स्ट लेवल पे बनाते चले जाएंगे। जैसे कि किसी बिजनेसमैन को यदि उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को और बेहतर बनाना है, तो जो असंतुष्ट ग्राहक है उससे उनको पूछना पड़ेगा कि क्या वह चीज़ है जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस में सुधार कर सकते हैं। इसमें हम लोग को दो टर्म समझने की जरूरत है, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क है। मतलब जिसको हम लोग ग्राहक कह रहे हैं, मतलब कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क क्या है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पापा किताब खरीदते हैं, तो वह उस किताब के कस्टमर हो गए, और वही किताब घर पे ला के देते हैं और आप उस किताब को पढ़ते हैं, तो आप उस किताब के कंज्यूमर हो गए। लेकिन तीसरा केस यह भी हो सकता है कि आपके पापा खरीदे और आपके पापा ही पढ़े, तो आपके पापा उस किताब के कस्टमर और कंज्यूमर हो जाएंगे। जैसे हम अगले सदी की ओर देखते हैं, वैसा ही नेता वे होंगे जो दूसरे को सशक्त बनाते हैं। मतलब एक अच्छा लीडर्स कौन होता है, जो खुद भी आगे बढ़े और साथ में टीम को भी आगे लेके चले। मैं जब लीडर्स, नेता की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई बिजनेसमैन है, कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कोई लीड कर रहा है आगे, जो लीडर है उसका, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। और इस कोटेशन का दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये भी है, जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना भी सोशल मीडिया ऐप है या फिर कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो क्या है, कोई कस्टमर को एम्पावर करने का ही तो काम कर रहा है। एम्पावर के, जैसे गूगल है, आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या आपको एम्पावर ही तो कर रहा है। जैसे कि आप फेसबुक है, लोगों से कनेक्ट होने का काम कर रहे हैं, तो वो आपको एम्पावर ही तो कर रहा है, आपको ज़िंदगी में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो आपको एम्पावर ही तो कर रहा है।
लेकिन पहले के समय में मतलब इंडस्ट्रियल एज जो कि लेट 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी, उस समय क्या होता था कि कोई प्रोडक्ट और सर्विस जो दिया जा रहा है तो वह उसके अकॉर्डिंग लोग अडेप्ट करते थे। लेकिन अभी जो है इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन एरा है। अभी कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस बनता है। मतलब आपको यदि घर पे खाना चाहिए, अच्छा जोमेटो और स्विगी पहुंचा रहा है। मतलब आपके अकॉर्डिंग चीज बनता चला जा रहा है, आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस बनता चला रहा है। इसलिए तो इसको इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एरा बोलते हैं। एंड द लास्ट कोटेशन, तकनीक सिर्फ एक उपकरण है, बच्चों को एक साथ काम करने और प्रेरित करने के मामले में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण। मतलब टेक्नोलॉजी क्या है, एक टूल का काम करता है। मतलब यदि आप इसको टूल के तरह उपयोग करें तब तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन यदि आप टूल के तरह इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपका यह जिंदगी बर्बाद करने वाला है, आपको डिस्ट्रॉय करने वाला है। इस कंडीशन में एक टीचर्स का बहुत ही बड़ा रोल आ जाता है। जैसे कि आपके पास सभी उपकरण अवेलेबल है, लेकिन आपके पास यदि टीचर्स अवेलेबल है तो आपको इंस्पायर करने का काम कौन करेगा, आपको गाइड करने का काम कौन करेगा। मतलब टीचर का सिर्फ रोल पढ़ाना ही नहीं होता है, आपको गाइड करना, आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देना होता है, एक होलिस्टिक अप्रोच देने का काम करते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी आपके लिए एक टूल है और टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है, टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है। लेकिन आपको साथ में यह भी याद रखने की जरूरत है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल आप अपने सुविधा के लिए कीजिए, आप अपने एक साधन के रूप में कीजिए। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, जो भी आपके पास चीज़ों का एक्सेस है आप उसका अपने यूज़ के लिए कीजिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप सुबह से रात तक वीडियो को स्क्रॉल डाउन करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। मतलब आप सही कंटेंट तो कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा ना कि आप कचरा वल्गर कंटेंट कंज्यूम किए जा रहे हैं और आपके माइंड को कम्प्लीटली गलत तरीके से ब्रेन वॉश कर रहा है। तो आपको सही कंटेंट कंज्यूम करना भी ज़रूरी है कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म है, वो अपना कंपटीटर किसको मानता है? आप सोच रहे होंगे हॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जी नहीं, वह अपना कंपटीटर आपका नींद को मानता है। मतलब उसका कंपटीशन किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से नहीं है, उसका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके नींद से है। मतलब नेटफ्लिक्स यह चाहता है कि आप जब सोएं तो सोते समय भी आप नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखते चले जाएं, देखते चले जाएं, उसके कंटेंट को कंज्यूम करते चले जाएं। इसलिए उसका कंपटीशन आपके नींद से है, जो कि बहुत ही शॉकिंग चीज़ है। सभी प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, सभी लोग क्या चाहते हैं? सभी प्लेटफॉर्म जो है आपसे क्या चाहता है? आपका अटेंशन, आपका ध्यान। आप अपना स्क्रॉल डाउन जो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आप अपना ध्यान ही तो लगा रहे हैं, अपना अटेंशन ही तो दे रहे हैं। और वही अटेंशन वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करके आपका अटेंशन लेने का काम कर रहा है। उसी अटेंशन से, उसी ध्यान से वह पैसा कमा रहा है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके अटेंशन से ही तो पैसा कमा रहा है, किसी तरह आपको इंगेज करके रखने का काम ही तो कर रहा है। अभी के समय में दुनिया में दो चीज़ का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एक तो अटेंशन, आपका ध्यान, दूसरा डेटा। जैसे कि आप कोई मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे रेड कलर से और उस पर सेल लिखा रहता है, सेल लिखा रहता है। तो रेड कलर से क्यों किया जाता है? क्योंकि वह आपका अटेंशन को चाहता है, क्योंकि रेड कलर जो आई कैचिंग होता है, मतलब आपका वह तुरंत ध्यान खींच लेता है और बहुत दूरी से ही दिख जाता है, क्योंकि रेड के पास ज़्यादा वेवलेंथ होता है। तो आपका ध्यान जो है तुरंत अपनी ओर खींच लेता है, दूरी से ही दिख जाता है। तो सभी लोग अटेंशन ही तो चाह रहे हैं, और जैसे ही आपका अटेंशन मिलेगा वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को भी बेच देंगे। दूसरा है डेटा। आप कोई भी सोशल मीडिया चला रहे हैं, आप अपना सब में यस यस करते चले जाते हैं, मतलब सब चीज़ को अलाउ कर देते हैं। अच्छा मीडिया भी अलाउ कर दीजिए, अच्छा साउंड भी, अच्छा कॉन्टैक्ट भी, सब कुछ अलाउ करते चले जाते हैं। आपके हर एक चीज़ पे एक्सेस ले लेता है, आपके हर एक चीज़ का एक्सेस ले लेता है, और आपका जो डेटा है उसका ही उपयोग करके वह लाखों करोड़ों पैसा कमाता है। और आपका जो डेटा है उसको अलग अलग लेवल पे यूज़ करके उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाया जा रहा है और उसको मिसयूज भी किया जा रहा है।
तो अभी के समय में दो चीज़ बहुत मायने रखता है, एक अटेंशन और दूसरा डेटा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, अपना टाइम स्पेंड करें तो आप कुछ क्रिएट करने में कीजिए, ना कि कंज्यूम करते चले जाइए और कंज्यूम भी कीजिए तो आपके लिए जो अप्रोप्रिएट है, जो आपके फील्ड से मैच करता है, आप उसमें सीखने का काम कीजिए। मतलब सही कंटेंट कंज्यूम कीजिए, नहीं तो यदि आप गलत चीज़ों से ब्रेन वॉश करवा लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में पीछे की ओर चले जाते हैं। सो बी अ क्रिएटर, नॉट जस्ट अ कंज्यूमर, एंड चूज वाइजली व्हाट यू कंज्यूम। मतलब अपने बुद्धिमत्ता, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं और जो चीज़ आप सोच रहे हैं और जो चीज़ मान रहे हैं, यही तो आप आगे चल के बनने वाले हैं। और हाँ, आप अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी आपका इस्तेमाल कर रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी आपका इस्तेमाल कर रहा है। धन्यवाद।